दोस्तों आज हम आपके पास फिलिपिनो की एक बहुत ही बड़ी अदाकारा क्विनाय पडेला के कबूल इस्लाम की स्टोरी लेकर आए हैं। आप इनकी शोहरत का अंदाज़ा ऐसे भी लगा सकते हैं कि इनकी 3 बहनें हैं और तीनों बहनों का फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा नाम है। यहाँ तक कि इनके वालिदैन भी फिल्म इंडस्ट्री से ही वाबस्ता हैं। तो दोस्तों ऐसे ख़ानदान में परवरिश पाकर भी इस नौउम्र अदाकारा ने इस्लाम कैसे कबूल कर लिया, दोस्तों ये जानना बहुत ही हैरान कुन और दिलचस्प है। तो दोस्तों इनकी कहानी जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें और आपको बता दें कि हम हर रोज़ एक रिवर्ट मुस्लिम की वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप भी इसी तरह के रिवर्ट मुस्लिम की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें। I felt like I was doing something wrong because I felt this, I don't know, fear in Allah, taqwa, fear in Allah. मैं आज यहाँ आप लोगों को अपनी कहानी सिर्फ इसलिए सुना रही हूँ कि शायद मेरी कहानी किसी और के लिए रहनुमाई और हिदायत का ज़रिया बन जाए, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सही अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरे फादर का ताल्लुक शोबिस से था और अभी भी है, और इसी वजह से हम तीनों बहनों का भी टीवी, फिल्म या किसी न किसी हवाले से शोबिस से ही ताल्लुक है। मगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही खोखली लगती थी, और अगरचे मेरी ज़िंदगी कैमरे के सामने बहुत अच्छी और खुश दिखाई देती थी, मगर कैमरे के पीछे मैं एक बहुत ही गैर मुतमईन और नाखुश ज़िंदगी गुजार रही थी। कैमरे के सामने मेरी ज़िंदगी ऐसी थी कि आप लोग मेरी ज़िंदगी पर रश्क करें, मगर कैमरे के पीछे मेरी ज़िंदगी ऐसी थी कि आप लोग मुझ पर तरस खाएं। जब कभी मैं शूटिंग में मशरूफ़ होती तो मुझे लगता कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे दोस्त हैं और मेरी खुशियों में मेरे साथ खुश होने वाले काफ़ी साथी हैं, मगर इसके बाद जब मैं घर जाती तो मेरी ज़िंदगी मुझे बिल्कुल तन्हा और खोखली लगती, और मैं सोचती कि मेरी खुशियों में मेरे साथ खुश होने वाले तो बहुत हैं, मगर मेरे साथ मेरे दुखों में रोने वाला कौन है? और इसका जवाब था कोई नहीं। फिर ऐसा हुआ कि मेरी दोस्ती कुछ मुस्लिम बहनों से हुई, और ये वो बहनें थीं जिनसे मुझे सच्ची दोस्ती मिली। ये मुझसे मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करती थीं। इनको मेरी दौलत, मेरी शोहरत से कोई मतलब नहीं था। मैं जब इनके पास बैठती और इनसे दीन इस्लाम के बारे में बातें सुनती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मुझे इनके साथ वक्त गुजार कर जो सुकून और खुशी मिलती थी वो खुशी ऐसी थी कि आज तक इससे पहले मैंने कभी ऐसी खुशी एंजॉय ही नहीं की थी। फिर एक रात मैं अपने बेडरूम में अकेली बैठी रो रही थी और सोच रही थी कि अगर मुझे इस शोबिस वाली ज़िंदगी से खुशी नहीं मिलती तो मैं इसे छोड़ क्यों नहीं देती। अगली सुबह मैंने अपनी वालिदा से इस बारे में बात की कि मैं इस्लाम को स्टडी करना चाहती हूँ। मुझे जो खुशी इस्लाम से मिलती है वो कहीं और से नहीं मिलती। तो मेरी वालिदा ने कहा, शादीशुदा ज़िंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी ज़िंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है, और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। अगर आप इस वीडियो को देखकर दवा ऑर्डर करते हैं तो अभी आपको 25% का डिस्काउंट मिलने जा रहा है। तो ज्यादा सोचिए मत, व्हाट्सएप करके अपना पहला ऑर्डर बुक करिए और डिस्काउंट का फायदा उठाइए। लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल। कि जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जिससे खुशी मिलती है वो एंजॉय करो। फिर मैंने अपने फादर को बताया कि मैं इस फिल्मी दुनिया से 1 साल के लिए ब्रेक लेना चाहती हूँ ताकि मैं इस्लाम को स्टडी करूँ। तो मेरे वालिद ने भी यही कहा कि जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने मेरे लिए सफ़र आसान बनाया, और मैंने जब जब अल्लाह से मदद मांगी मेरे अल्लाह ने मेरी मदद की और मुझे सीधे रास्ते की हिदायत नसीब फरमाई। फिर मैंने अपने दिन का बहुत सारा वक्त इस्लामी बहनों के पास मस्जिद में गुजारना शुरू कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामी मजलिसों को अटेंड करना शुरू कर दिया। इन बहनों के साथ चंद महीने गुजारकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि यही मेरी असली दोस्त हैं,
और ये ना सिर्फ मेरी दोस्त हैं बल्कि मेरी सगी बहनों की तरह मेरे लिए फिक्रमंद हैं कि मैं किस तरह जहन्नुम से बचकर जन्नत में जाने वाली बन जाऊं। उनकी मुझसे मोहब्बत सिर्फ इंसानियत की वजह से थी, ना ही उनको मेरे पैसे से कोई गर्ज थी और ना ही उनको मेरी शोहरत से कोई मतलब था। इन बहनों की वजह से मैं इस्लाम से मुतारिफ हुई और इस्लाम की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी के हकीकी मकसद से आगाह हुई कि मेरे अल्लाह ने मुझे क्यों दुनिया में भेजा है और मेरी रूह को पहली मर्तबा रूहानी तस्कीन मिली थी। आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि जिस तरह जिस्म की गिज़ा खाना पीना है और जिस्म अपने गिज़ा लेकर सही काम करने के काबिल, सेहतमंद और तवाना बनता है, इसी तरह रूह की गिज़ा भी अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत और अल्लाह से ताल्लुक़ है। रूह भी अपनी गिज़ा लेकर सेहतमंद और तवाना बनती है और मज़ीद नेक अमाल करने के काबिल होती है। फिर चंद माह के अंदर ही मैंने फैसला कर लिया कि मैं शोबिस की दुनिया को छोड़कर अपनी बाकी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारूंगी। यहाँ मैं एक बात और वाज़ेह कर दूं कि इस्लाम पर ज़िंदगी गुजारने का ये मतलब नहीं कि आपकी ज़िंदगी में दुख और परेशानी अब नहीं आएगी। बिलाशुबा इसके बाद भी आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आएंगी, मगर आपके पास इन परेशानियों से निकलने का रास्ता मौजूद होगा और वो रास्ता है अल्लाह की मदद। और आप दुआओं के जरिए अल्लाह से मदद मांगेंगे, अल्लाह ज़रूर आपको इससे निकलने का रास्ता दिखाएगा। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे आपके घर में आग बुझाने का आला हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर में आग नहीं लगेगी। आग तो इसके बावजूद भी लग सकती है, मगर आपके पास उस आग से लड़ने का हथियार मौजूद है, तो आप जल्द ही उस पर काबू पा लेंगे और उस परेशानी से निकल जाएंगे। उसके बाद मैंने अल्लाह से बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी कि अय अल्लाह, मैं हज करना चाहती हूँ, और मैंने अपने फादर से इस सिलसिले में बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे हज करने की इजाज़त दे दी और मेरा ये हज का सफ़र भी एक मौजज़ा ही था। हुआ यूँ कि मैं अपने फादर के साथ हज के दफ्तर दरख्वास्त जमा करवाने गई, मगर वहाँ बैठी खातून ऑफिसर ने बताया कि हज की रजिस्ट्रेशन तो मुकम्मल हो चुकी है और हमारे पास जितने अफराद की गुंजाइश थी वो तो फुल हो चुकी है। मैं ये सुनकर बहुत अपसेट हो गई, मगर उस ऑफिसर ने कहा कि मैं फिर भी आपके लिए कोशिश करूंगी। और फिर 1 महीने बाद मुझे कॉल आई कि आपकी दरख्वास्त मंजूर हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही रूहानियत वाला माहौल था। जब मैं जहाज में बैठी थी तो जहाज में सारे हाजी पढ़ रहे थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और मुझे लगा कि मेरा दिल खुशी से फट जाएगा। मैं रो रही थी और मुझे खुशी थी कि मैं उस जगह पर पैदल चलूंगी जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हम सबके प्यारे नबी ने कदमे मुबारक रखे थे, जिन गलियों में वो चलते फिरते थे, और मस्जिद नबवी को देखूंगी जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते थे। फिर जब हम वहां पहुंचे तो वो बहुत ही शानदार फीलिंग्स थी और मैं पागलों की तरह वहां घूम रही थी और मस्जिद नबवी को देख रही थी। और मैं उस दरवाजे पर खड़ी थी जिस दरवाजे से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में आते जाते थे, और मैं उस दरवाजे में खड़ी रो रही थी और मेरे साथ मेरे ग्रुप के सभी लोग रो रहे थे। अगर कोई मुझसे पूछे कि वो मंजर कैसा है तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सकूं कि उस जगह की फीलिंग्स कैसी थी। फिर हम मक्का गए और खाना काबा का मंजर, या अल्लाह, मैं बस रोए जा रही थी। वो बहुत ही शानदार फीलिंग्स थी। वहाँ हर खित्ते के लोग थे, चाइनीज, गोरे, काले और बगैर रंगो नस्ल की तमीज के सब मुसलमान थे और सब एक ही रब को पुकार रहे थे। वहाँ अमीर भी थे, गरीब भी थे, मगर सब ऐसे ही एक जैसे लिबास में थे। क्या अमीर क्या गरीब, सब फर्क खत्म हो गया था। यकीनन हज की इबादत बहुत ही शानदार इबादत है और वहाँ अल्लाह मुझे बार बार लेकर जाए। मैं बार बार जाना चाहूँगी। वहाँ की जो रूहानियत है, वहाँ का जो सुकून है, वहाँ की जो खुशी है, वो अल्फाजों में बयान ही नहीं किया जा सकता। और अगर आप में से कोई भी जा सके तो ज़रूर जाए, प्लीज़ मौका ज़ाया ना कीजिए। और आप जब वहाँ जाएंगे आपका वहाँ से वापस आने का दिल ही नहीं चाहेगा। और आखिर में मैं अपनी बात ये कहकर ख़त्म करूँगी कि ज़िंदगी की परेशानियों से घबराइए मत। आपके पास कुरान है और अल्लाह आपके साथ है, तो आप जिंदगी की हर परेशानी और हर मुश्किल से निकल जाएंगे। याद रखिए, इस जिंदगी की चीज खुशी हो या गम, सब आजिज़ी है। Allah's presence
And 5 times a day we pray in the direction of the Kaaba. And I got to experience praying 3 steps away from it. So when I touched the Kaaba and made dua, I just want to get out of there because I felt so close to my Creator. I felt so close to Allah.